हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 9 मई और आज की इस क्लास में हम लोग 8 मई को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 5:30 बजे करवाई जाती है। दोस्तों इसमें हम लोग ना कि केवल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन बल्कि उसके साथ साथ में जो लल्लन टॉप प्रश्न कुमार गौरव सर के द्वारा करवाए जाते हैं उन सभी प्रश्नों का हम अपनी वीडियो में रिवीजन करवाते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है और यहाँ पर आपको पूरी क्लास का रिवीजन बहुत ही कम समय में करवा दिया जाता है। तो दोस्तों ये क्लास जो है आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पिट्सबर्ग जलवायु संवाद से। पिट्सबर्ग जलवायु जो संवाद है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है बर्लिन में और इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है जर्मनी और यूएई ने। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 2010 में हुई थी। इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इस बार इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो प्रश्न कैसे बनेंगे और किस प्रकार से पूछे जाएंगे, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आयोजित पिट्सबर्ग जलवायु संवाद की अध्यक्षता कौन कौन से देशों ने की है? तो उत्तर हो जाएगा जर्मनी और यूएई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जवाब हो जाएगा बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का पहला आयोजन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिट्सबर्ग जलवायु संवाद की वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा कब हुई थी? ये जो है 29 जुलाई 2010 को हुई थी और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है टाइगर्स की संख्या को डबल करने से, यानी कि टाइगर की संख्या को दोगुना करना इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का। और ये कब हुई थी? 29 जुलाई 2010 को हुई थी। इसीलिए 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है COP फर्स्ट यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1995 में और कहाँ पर हुआ था? बर्लिन में। और बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि COP28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो COP28 का आयोजन जो है ये संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग नामक स्थान की, तो ये स्थान कहाँ पर है? ये स्थान है रूस में। UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? UNFCCC की जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका जर्मनी के वॉन शहर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका अगर आप लोगों को जवाब पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका प्रश्न है कि UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? जिन लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता है वो लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्लास ख़त्म होने के बाद में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो COP27 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? COP27 का आयोजन हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख नामक स्थान पर और ये किससे संबंधित है? ये जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP27 का आयोजन किस देश में किया गया? तो उत्तर हो जाएगा मिस्र में किया गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैव विविधता से संबंधित COP15 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर हो जाएगा कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर किया गया? कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये जो रिपोर्ट है USCIRF के द्वारा जारी की गई है और ये जो USCIRF है ये है अमेरिका का धार्मिक स्वतंत्रता आयोग और इसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। हमको याद रखना है कि जो भारत है, भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है।
चर्चा इसकी क्यों है, इसमें चर्चा किसकी की गई है, इसमें जो चर्चा की गई है विदेशों में धर्म और विश्वास को लेकर कितनी स्वतंत्रता है, इस बात पर इसमें चर्चा की गई है। और इसमें जो एक सूची है विशेष चिंता के देशों की सूची, और उसी सूची में भारत को शामिल कर दिया गया है। और अन्य देश भी शामिल हैं, लेकिन भारत को भी किस शामिल किया गया है, भारत को भी इसमें विशेष चिंता के देशों की सूची में शामिल किया गया है। बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगर पूछा जाए कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 25 में है। सिख धर्म के जो व्यक्ति हैं वह अपने पास कृपाण रख सकते हैं, ऐसी बात किस अनुच्छेद में लिखी है, आर्टिकल नंबर 25 में लिखी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है 126। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, 161 है। मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई है, आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। आरबीआई की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का अधिनियम कौन से वर्ष का है, 1934 का है। आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था, आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय जो है कोलकाता में था। आरबीआई के वर्तमान हेड कौन है, आरबीआई के वर्तमान हेड हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के पहले हेड कौन थे, आरबीआई के पहले हेड थे ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय हेड कौन थे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो यंग हिल्टन आयोग या फिर कह सकते हैं शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो आरबीआई से संबंधित जितने भी पॉइंट हमने आपको बताए हैं सभी के सभी पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MVITT लॉयन भेजा गया है। तो MVITT जो मालवाहक जहाज है वह किस देश के लिए भेजा गया है, तो ये म्यांमार के लिए भेजा गया है। म्यांमार में कहाँ पर भेजा गया है, तो म्यांमार में सितवे बंदरगाह पर इसको भेजा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कौन कौन से देशों के मध्य संचालित है, तो ये भारत और म्यांमार के मध्य संचालित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार की पुरानी राजधानी क्या है, म्यांमार की पुरानी राजधानी है रंगून। म्यांमार की वर्तमान राजधानी क्या है, म्यांमार की वर्तमान राजधानी है नेपैताओ। म्यांमार में एक महत्वपूर्ण नदी है, तो बताना है कौन सी नदी है, इरावदी नदी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इरावदी नदी किस देश में प्रवाहित होती है, तो म्यांमार में प्रवाहित होती है। म्यांमार का उपनाम क्या है, तो गोल्डन पैगोडा कंट्री है। क्वेश्चन पूछा जाएगा गोल्डन पैगोडा कंट्री के नाम से किस देश को जाना जाता है, उत्तर हो जाएगा म्यांमार को। म्यांमार की मुद्रा क्या है, म्यांमार की मुद्रा है क्यात। म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये 4 राज्य जो हैं वह म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। और ये जो नीरा टंडन है इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के पद पर नियुक्त होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला कौन है, तो जवाब हो जाएगा नीरा टंडन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे अमेरिका से संबंधित, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष। और यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, तो अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस हैं, और ये यहाँ की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं।
राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है, राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी है और डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। और ये जो वाशिंगटन है किस नदी के किनारे स्थित है, पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मानिक शाह। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनरेड संगमा हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोहा डायमंड लीग से संबंधित। हाल ही में आयोजित दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। और इन्होंने जो इस डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है ये दूसरी बार जीता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, इनका संबंध भाला फेंक से है। इन्होंने जो भाला फेंका है वह कितनी दूर भाला फेंका है, तो 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो सिल्वर मेडल इसमें किसने जीता है, सिल्वर मेडल जो है ये जैकब ने जीता है। ये कहाँ के हैं, ये चेक गणराज्य के हैं। इन्होंने कितनी दूर भाला फेंका है, इन्होंने जो है 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया। विश्व एथलेटिक्स जो दिवस है ये 7 मई को मनाया गया है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 1996 में पहली बार मनाया गया था। थीम क्या है इसकी, थीम है इसकी एथलेटिक्स फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश कौन सा है, अर्जेंटीना है। और उप विजेता देश कौन सा है, फ्रांस है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर हुआ था, कतर में हुआ था। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक था हार्बर, ये जो एक था हार्बर है इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, मालदीव में किया गया है। शिलान्यास इसका किसने किया है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है चाबहार बंदरगाह से संबंधित। चाबहार बंदरगाह कहाँ है, ईरान में है। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है, भारत देश के द्वारा बनवाया गया। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, पाकिस्तान में है। इसको चीन के द्वारा बनवाया गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कवरत्ती और मिनी क्वाय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है, तो कवरत्ती और मिनी क्वाय के मध्य 9 डिग्री चैनल स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनी क्वाय और मालदीव के मध्य कौन सा चैनल है, तो मिनी क्वाय और मालदीव के मध्य है 8 डिग्री चैनल। अंडमान एंड निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है, तो अंडमान एंड निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्वेरियन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है, तो ये भारत और मालदीव के मध्य होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बिज एम्प। ये बिज एम्प क्या है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला आउटरीच प्रोग्राम है। और इसको कहाँ पर शुरू किया गया है, नागालैंड के दीमापुर में शुरू किया गया है। कौन से मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, तो MSME मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। इसके लिए जो धन आएगा कहाँ से आएगा, तो इसके लिए जो धन है श्री फंड से आएगा। किस फंड से आएगा, श्री फंड से इसमें धन आएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, इसको नागालैंड में मनाया जाता है। 13वें संविधान संशोधन का संबंध किस राज्य से है, नागालैंड से है। और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो है ये 1 दिसंबर को होती है। 1 दिसंबर को क्यों होती है, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। रैंप कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है, MSME मंत्रालय से है। माउंट सारामाती कहाँ है, ये भी नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन दुबई में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चैट GPT को किसने लॉन्च किया है, तो OpenAI ने लॉन्च किया है। किसके सहयोग से, माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से। बार्ड किसने लॉन्च किया है, ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गीगा GPT किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गीगा GPT जो है ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका जो आयोजन है दुबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि
मिशन परिवर्तन की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो मिशन परिवर्तन की शुरुआत जो है बिहार में की गई है। ये किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। कब शुरू हुई थी? 1 मई 2021 को। और बीमा राशि कितनी है इसमें? 25 लाख रुपए इसमें बीमा राशि है। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली कहाँ पर हुई थी? पहली राजगृह में हुई थी। दूसरी कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और चौथी कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। मिथिला मखाना, शाही लीची और मिर्चा चावल, इन तीनों प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त है और इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध है बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं बाबर आजम। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 5000 रन कितनी पारी में बनाए हैं? तो 97 पारी में इन्होंने 5000 रन बनाए हैं। इनसे पहले किसका नाम आता था? तो इनसे पहले जो है हाशिम अमला का नाम आता था। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 101 पारी में 5000 रन बनाए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि असम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा स्थापित। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये असम में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।